नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फॉरेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपको कि बीएसएससी उर्दू सहायक का परीक्षा का डेटा आ चुका है। साथ ही जो बीएसएससी और बीपीएसएससी के बीच में जो क्लैप्स चल रहा था, जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी, उस पर अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। इसको लेकर स्टूडेंट में बहुत सारा टेंशन है, ठीक है ना। उसके संबंध में भी न्यूज आया है, बहुत बड़ी खबर आई है, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो पॉलिटेक्निक का परीक्षा है वो अपने नियत समय पर हो रहा है 10 अक्टूबर को, और 66वीं का यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उसको भी जल्द से जल्द फॉर्म भरना है। तो सब पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं, ये देखिए पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा है ना, ये आपको नियत समय पे हो रहा है। और ये कब हो रहा है, तो आपको 10 अक्टूबर को इसका परीक्षा शेड्यूल्ड है, और वो अपने नियत समय पे हो रहा है। इसमें कुछ सेंटर्स में बदलाव किए गए हैं। भागलपुर में 2 सेंटर है, उसमें बदलाव किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। कहने का ये मतलब है कि 11 तारीख को परीक्षा जो बिहार एसाइनमेंट्स का, वो सेंटर अनएबिलिटी की वजह से रोक दिया गया था। वैसा कोई भी चीज़ यहाँ पे पॉलिटेक्निक वाले एग्जामिनेशन में नहीं है। कहने का ये मतलब है, तो जितने भी है स्टूडेंट वो अलर्ट रहे। इससे पहले एक और देखिए कि आपको कल ही ये जो स्वाभिमान बटालियन SC/ST का जो ST का जो परीक्षा हुआ था, अनुसूचित जनजाति वाले महिलाओं के लिए, तो उनका परीक्षा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से संपादित करवा दिया गया कल, यानी कि संडे को हो चुका है। ये 6 जिलों में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम थे, तो आसानी से इसको कर दिया गया था। देखिए राज्य के 6 जिले दरभंगा, कटिहार, भोजपुर, बेतिया, औरंगाबाद और भागलपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक पाली में कुल 59 केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित हुई, और कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कड़े प्रबंध किए गए थे। तो कहने का ये मतलब है कि जहाँ पर छोटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वहाँ पर परीक्षाएं हो रही हैं। और जो मेन परीक्षा है आपको बीएसएससी और बीपीएसएससी, उस पर बहुत बड़ी खबर आई है। जरा उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दिसंबर में राजभाषा उर्दू सहायक की परीक्षा एवं उर्दू अनुवादक की परीक्षा, ठीक है। ये आज का पेपर है, और ये प्रभात खबर का आज का पेपर है, पटना का एडिशन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राजभाषा उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक की परीक्षाएं संभावित हैं दिसंबर में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सूत्रों की माने तो मध्य दिसंबर तक यह परीक्षा शुरू हो सकता है। इससे पहले 29 नवंबर को बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि ये कल के न्यूज के आधार पर ही आज छापा गया है। कल संडे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इससे पहले 29 नवंबर को बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा, ठीक है। अभी तक जो शेड्यूल है यही है। चूंकि चुनाव के बाद इस परीक्षा की तिथि पहले से निर्धारित है, लिहाजा इसकी तिथि में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इसका क्या कहना है, ये जो पेपर के अकॉर्डिंग तो है, ये कहना है कि 29 नवंबर को बीएसएससी परीक्षा ही होगा ही होगा। ये पेपर एज अभी तक के अनुसार पेपर बोल रहा है इसमें कोई परीक्षा में डेट संभावित नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि संभावनाएं बिल्कुल बनेंगी, इसके लिए आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। पहले इसको खबर को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हालांकि 60,000 से अधिक परीक्षार्थी के शामिल होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसका आयोजन एक बड़ी चुनौती है। सेम दोनों चीज़ यहाँ पे बता दिया। तो कहने का मतलब है जो सवाल उठा रहा है उसका उत्तर भी इसका इसी में है, ठीक है ना। परीक्षा केंद्रों की संख्या इसके कारण सामान्य से दोगुनी होगी, लेकिन राजभाषा सहायक, उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक तीनों परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, तो इसका परीक्षा आपको आयोजन कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि स्टूडेंट को लग रहा होगा, और बिल्कुल ये टेंशन बना हुआ है कि जैसे ही बिहार एसआई मेंस ने अपनी तिथि 29 नवंबर को घोषित कर दी है, विथ फुल प्रूफ लेट आए, फिर भी उन्होंने घोषित कर दी। उनको पता था कि 29 तारीख को बीएसएससी का है, फिर भी उन्होंने घोषित किया। तो अब ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आया है, ठीक है ना। उस कमेंट्स को भी मैं आपको दिखलाता हूँ थोड़ी देर में। और वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा एग्जामिनेशन दोनों कोलैप्स कर रहा है एक ही दिन। अभी तो आप छोड़ दीजिए, जिनका अलग अलग एग्जाम है उनको तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो दोनों एग्जाम यदि एक दिन हो भी जाता है तो वो दोनों एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनका अलग अलग है, जिनको बिहार एसआईएम वो बिहार एसआईएम जाएंगे, और जिनका बीएसएससी इंटरमीडिएट में बीएसएससी इंटरमीडिएट। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, अलहदा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने तो कहा था कि 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दोनों एग्जामिनेशन कॉमन है, बिहार एसआईएम मेंस और आपको बीएसएससी इंटरमीडिएट। तो ऐसे में क्या आयोग को नहीं पता है? बिल्कुल आयोग को पता है। और क्या आयोग दोनों एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट करवा लेगी? बिल्कुल नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो दोनों एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट करवा ले, क्योंकि स्टूडेंट को आप नाराज नहीं कर सकते। हाँ, आप यदि मतलब भारत के 2 अलग अलग राज्यों का ही परीक्षा होता है, या 2 अलग अलग मतलब कि बोर्ड्स का, मतलब बिहार एसआई और बीएसएससी के अलावा किसी और अलग बोर्ड्स का होता है जो कि बिहार के इतर होते हैं, तो ये संभव हो पाता। उनका कहना होता कि भाई हम अपना परीक्षा करवाएंगे, वो कहते हैं हम अपना परीक्षा करवाएंगे। ये तो एक बात हुई, लेकिन आपको बता दूं यदि कभी भी एग्जामिनेशन कोलैप्स होते रहते हैं
एक छोटा एग्जामिनेशन भी जब कोलैप्स करते रहता है ना, तो उसमें सुधार किया जाता है, संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि अमुक तारीख को अमुक परीक्षा हो जाने के कारण इसकी परीक्षा तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। तो ये तो छोटे छोटे एग्जामिनेशन की बात करें, ये तो इतने बड़े एग्जामिनेशन की बात है। तो निश्चित रूप से आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि ये एग्जामिनेशन दोनों एक ही दिन पकड़ा जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये टेंशन लेना आयोग का काम है। अभी के अनुसार आपको क्या करना है, अभी के अनुसार आप चाहे बिहार एसआई मेंस के कैंडिडेट हो या बीएसएससी के कैंडिडेट हो, दोनों 29 तारीख को ही एग्जाम डेट में लेकर माइंड में लेकर उसका तैयारी करते रहें, कंटिन्यू करते रहें विदाउट किसी हेजिटेशन के, विदाउट किसी फ्रस्ट्रेशन के, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, दोनों एग्जामिनेशन बहुत बड़ा है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो भी बातें आ रही हैं ना, पेपर में आ रही हैं, ये ऊपर से बातें हैं और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार बहुत बार डेटा आगे बढ़ाती है। तो इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी संशोधन होगा, कुछ भी होगा। लेकिन एक बात है कि जितने भी कैंडिडेट हैं दोनों एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा, ये मैं ठोक के कहता हूँ 100%। भले ही पेपर में कितना भी कुछ क्यों ना लिखा हो या पे लिखा हो, ठीक है ना, लेकिन जितने भी जो कॉमन स्टूडेंट हैं उनको दोनों परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% लिख के दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ऐसा नहीं होगा, भले ही डेट में एडजस्टमेंट हो या फिर जो हो, वो आयोग को करना है, वो सरकार को करना है, वो प्रशासन को करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप बिहार के स्टूडेंट हैं और बिहार का 2 बड़े एग्जामिनेशन है और दोनों आपका कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ। हालांकि अभी पेपर में दिया गया है और पेपर कह रहा है कि ये पहले से एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया गया था चुनाव से पहले, तो इसको बदल पाना संभव नहीं है। ये एक इनका तर्क सही है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि इतने बड़े स्टूडेंट को मैनेज करना एक चुनौती है और चुनौती उसके बाद और कहाँ से बढ़ जा रही है कि यदि सेम डेट आपको बिहार एसआई मेंस एग्जाम हो जाता है तो वहाँ पर भी 50,000 स्टूडेंट है, तो चुनौती 1 2 3 नहीं, कई लेवल पे बढ़ जाएगी। तो इतना आसान नहीं है। फिलहाल कुछ कमेंट्स की ओर रुख करते हैं, जो कमेंट्स आप लोगों से जुड़े हुए थे बिल्कुल, और आप लोगों ने बहुत ही इसको परेशानी में लिखा था। देखिए, एक सचिन कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा दोनों एग्जाम है, बहुत टेंशन है, क्या कीजिए। तो इनको मैंने बताया था कि टेंशन लेने की बात नहीं है। इस तरह से सूरज कुमार बोल रहे हैं कि प्लीज़ कुछ कीजिएगा सर। निश्चित रूप से हमको नहीं, हर एक स्टूडेंट को जो है इसके संबंध में कंसर्न है और आपको टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज़ होगा, हर एक स्टूडेंट इसमें एग्जामिनेशन देगा। यहाँ पर भी बोल रहे हैं पवन कुमार सर मेरे भी दोनों एग्जाम हैं, क्या करें। सचिन जी फिर बोल रहे हैं कि सर मेरा दोनों एग्जाम है, बहुत टेंशन है, क्या किया जाए। तो देखिए, निश्चित रूप से सचिन जी, पवन जी या सूरज जी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल दो अभी तक आपको यहाँ पे पेपर में या फिर जहाँ से भी न्यूज आ, अच्छा ये न्यूज कब से आ रही है? ये न्यूज आपको शनिवार को देर रात आपको आता है बीएसएससी का, बिहार एसआई का, कि आपको 29 तारीख को एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है ना। वो तो शनिवार को आता है ना बिहार एसआई का नोटिस, और आपको बीएसएससी का नोटिस बहुत पहले से आया था। तो अभी तक तो सारा चीज़ या तो ऑफिस बंद थे या फिर पुराने न्यूज़ के आधार पर ही सब कुछ जा रहा है। अभी आयोग बैठेगी, उसकी समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला लेगी। तो आपको घबराना नहीं है इसके लिए। हाँ, तैयारी दोनों का करते रहें, तैयारी दोनों का 29 तारीख को ही मानकर आप लोग करते रहें, इसमें कोई कोताही नहीं भरें। ये आपको बैठने का थोड़ी समय है जी, ये तो और इत्मीनान के साथ और पूरे जोश के साथ, पूरे हिम्मत के साथ फिर से लड़ने का समय है। परीक्षा आपका हो रहा है, ये भी एक तरह से परीक्षा हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ का परीक्षा हो रहा है, आपके सोशल हेल्थ का परीक्षा हो रहा है कि आप किस तरह से इन चीज़ों में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और इससे जब आप निकल के जाइएगा तब ही आप जो मेन एग्जाम है उसको लिखिएगा और पास कीजिएगा। तो एक चीज़ तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरा दोनों एग्जाम एक दिन क्लॉप्स कर जाएगा तो क्या मेरा एग्जाम छूट जाएगा। नहीं, वो मैनेज करेंगे आपको आयोग, चाहे वो बीपीएसएससी करें या बीएसएससी करें या सरकार करे, वो करेंगे। आपको दोनों एग्जाम की तैयारी 29 तारीख को ही मान के चलना है। 29 तारीख की आप तो ये मान के चलिए कि अभी आपको खुद इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि 29 से पहले भी हो जाए तो मैं दे दूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन के बाद इसका सारा का सारा क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। अब मैं जरा बात कर लेता हूँ बीपीएससी का। यदि अभी तक आपने 66 बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म निश्चित रूप से डाल दीजिए। देखिए, इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन के, तो वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म डालें, ठीक है ना। जहाँ तक बात होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, जो पॉपुलर सब्जेक्ट चूज करना है, या फिर यदि आपके पास गाइडलाइन है तो वहाँ से आप देख लीजिए, हिंदी है, एलएसडब्ल्यू है, हिस्ट्री है, या फिर आपका जो बेस सब्जेक्ट है उसके थ्रू जाइए। और जिस सब्जेक्ट को भी चुनिए उसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि आपका उसका नोट्स बुक या गाइडलाइन और उसका जो एबिलिटी हो क्लासेस, वो ईजी वे में हो जाए,
ताकि आपको सारा का सारा चीज़ उसका मिलता रहे, ठीक है ना। और उस सारा तैयारी समग्र रूप से करें, ना सिर्फ पीटी का बल्कि मेंस का भी उसके आधार पर करें। ये बहुत बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, खासकर पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, तो इसके समग्र तैयारी होती है। एक नहीं कि आप पीटी का एक साथ एक अलग करें फिर मेंस का अलग करें, नहीं, इसकी समग्र तैयारी होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि अभी आप तक ने जो सब्जेक्ट नहीं चूज किया है तो सब्जेक्ट जरूर उसका क्लियर कीजिए कि आप ऑप्शनल क्या ले रहे हैं, और उसके बाद साथ साथ उसका भी तैयारी कीजिए। और जो इसको कर चुके हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं है, तो वो करते रहें। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो नवंबर दिसंबर का महीना है ना, ये फुल ऑफ एग्जामिनेशन से भरा हुआ है। फुल ऑफ एग्जामिनेशन क्या भरा हुआ है तो मैं बता देता हूँ आपको कि नवंबर और दिसंबर में आपको कई महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होने वाले हैं। कौन कौन से हैं तो आप जानिए। बिहार एसआई मेंस है 29/11 को, और अभी तो बीएसएससी इंटर मेंस भी आपको 29/11 को ही शेड्यूल्ड है, ठीक है, अभी के अनुसार एज पर नाउ। हालांकि इसमें बदलाव हो जाएंगे। और उसके बाद आपका कौन कौन है तो आपको जो है 65th का मेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका 31वीं न्यायिक बीपीएससी का होगा। उसके बाद सीएसबीसी यानी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का आपको कई सारे एग्जामिनेशन हैं। ईएसआई पीटी है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का पीटी है। एसआई स्टेनो है, और एसआई पीटी जो 3/2019-2213 पोस्ट वाला है उसका भी आपको पीटी है। तो मतलब कि ये सारे एग्जामिनेशन तो बिहार बेस्ड है। उसके बाद जो केंद्रीय लेवल पर जो एग्जामिनेशन है कौन कौन से आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कई सारे एग्जामिनेशन पड़े हुए हैं। मतलब कि 2 महीना आप मान लीजिए, नवंबर लास्ट है, ठीक है ना, और उसके बाद दिसंबर और जनवरी। तो ये जो महीना है दिसंबर और जनवरी, मतलब ये महीना तो समझिए कि निश्चित रूप से यदि ये जो मेला लगा हुआ है एग्जामिनेशन का, एक के बाद एक के बाद, ये ऐसा है कि इसमें आपको निश्चित रूप से अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचा के रखना है कि कोई ना कोई एग्जाम में एक से जरूर पक्का करना है। चाहे आपको आरआरबी एनटीपीसी में कीजिए, ग्रुप डी में कीजिए, या फिर आपको बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कीजिए। तो उस लिहाज से तैयारी को बहुत ही अहलेदे लेवल पर, बहुत ही ऊंचे लेवल पर ले जाना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका जीएसजी के मैथ रीजनिंग जहाँ से जो तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको करते नहीं है। अभी के बाद से जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो बिहार एसआई मेंस क्यों ना होंगे, तो उस सब के लिहाज से, हालांकि बिहार एसआई मेंस में करंट नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये भी संभावना है कि 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बहुत पॉपुलर होगा। कहने का ये मतलब है अभी के बाद से जितने भी एग्जामिनेशन आपको शेड्यूल है नवंबर, दिसंबर या जनवरी में, सब में करंट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करना पड़ेगा। चाहे वो आपको 66 बीपीएससी का पीटी हो जाएगा, या फिर आपको एसआई का पीटी हो जाएगा, या आपको बीएसएससी इंटर का मेंस हो जाएगा, कुछ भी एग्जामिनेशन हो, आरआरबी का या ग्रुप डी का, करंट बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं। तो करंट का तैयारी साथ ही साथ लेकर चले अभी से, और बिल्कुल समग्र रूप से लेकर चले, ठीक है ना। इधर उधर अभी पर्याप्त समय है आपके पास, 1.5 से 2 महीना का समय है, तो इसमें आपको सब कुछ कर सकते हैं। तो करंट आपके लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर सकता है। आपको बीएसएससी इंटर मेंस में भी 5 से 10 क्वेश्चंस के करंट पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और इसको बढ़ता भी है घटता भी है। 66 भी पीटी की बात कर लें और बिहार एसआई पीटी की बात कर लें, उसमें तो मतलब कि 15 से 20 तो पूछा ही जाता है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी यही हालत है। तो करंट को अभी से आप अपनी तैयारी का एक अभिन्न हिस्सा मानकर, अभी तक आपने जिस लेवल पे कर रहा होगा, अब इसको सीरियसली करते जाइए, ठीक है ना। और आपका जीएसजी के जो भी है जहाँ, वहाँ उसको रिवाइज करना ही है, साथ साथ तो मैथ रीजनिंग जहाँ पर करना है उसको करते रहिए, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। घबराना नहीं है कि किस दिन किसका एग्जाम नहीं है, होना है नहीं होना है, वो आपका टेंशन नहीं है। वो टेंशन लेंगे वो जो पूरे चीज़ को मैनेज करते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी लोग। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप बिहार के जन हैं, और बिहार का ये दोनों को दोनों एग्जामिनेशन है, आप दोनों के दोनों एग्जामिनेशन भरिएगा। भले ही किस तरह करना है वो आयोग को करना है, दोनों एग्जामिनेशन आपको देना है। इसके लिए कोई सी भी दिमाग में शक व शुबा नहीं रखिएगा। तैयारी बस आपकी होनी चाहिए, उस लेवल पे होनी चाहिए कि कल यदि बुला लिया जाए तब भी हम रेडी रहें, रेडियो पर रहें, हमेशा बनी रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।